नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर संक्रमण दर 0.1% पर पहुंच गई है, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश को पूरी तरह से कोरोना मुक्त करने की ही है और इसके लिए 21 जून यानी योग दिवस के दिन एक महाअभियान की शुरुआत सरकार करने जा रही है, जिसके लिए सीएम ने भी लोगों से सहयोग की अपील की है। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल यह है कि महाअभियान सिर्फ मेगा शो ना बनकर रह जाए। क्या इसके लिए कुछ पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं? क्या महाअभियान के लिए वैक्सीन का स्टॉक आ जाएगा पर्याप्त? जो लोग वैक्सीनेशन से अभी तक कन्नी काट रहे हैं, जागरूक नहीं है, उन्हें क्या सरकार सेंटर तक ला पाएगी? ये तमाम सवाल हैं, चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार पर कंट्रोल कर लिया गया है। प्रदेश में संक्रमण दर 0.1% पर आ गया है, लेकिन प्रदेश सरकार के सामने कोरोना को लेकर चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट का मिलना, तो दूसरी तरफ तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। इस आशंका से निजात प्रदेश की जनता का वैक्सीनेशन करवा कर ही हो सकता है। इसलिए प्रदेश सरकार 21 जून से वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत कर रही है, ताकि प्रदेश को कोरोना मुक्त कराया जा सके। 21 जून से शुरू होगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। वैक्सीनेशन के महाअभियान का पहला चरण 30 जून तक चलेगा। महाअभियान के तहत वैक्सीनेशन के 7000 सेंटर्स शुरू होंगे। हर सेंटर पर एक मोटिवेटर अनिवार्य रूप से रहेगा। 21 जून को 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इंदौर के लिए 21 जून को 1,11,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। भोपाल के लिए 21 जून को 83,250 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। जबलपुर के लिए 21 जून को 37,740 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। तो ग्वालियर के लिए 21 जून को 29,860 वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। बुजुर्गों को वैक्सीनेट करवाने के लिए सेंटर तक लाने का इंतजाम भी होगा। 21 तारीख को 10 बजे अभियान प्रारंभ होगा। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने लगभग, और 21 को हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा डालें। और हम कोशिश करें यथासंभव अक्टूबर नवंबर तक हम मैक्सिमम जनसंख्या को हम वैक्सीनेट करके सुरक्षित कर दें उनको। सीएम ने कहा है कि हम वैक्सीनेशन के लक्ष्य को नवंबर तक पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सभी के सहयोग की भी जरूरत है। ये लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान है और आपके साथ मिलकर मैं तय करना चाहता हूं कि अक्टूबर तक मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीन लगा दें, ताकि लहर भी आ जाए तो उसका मुकाबला कर लें। अब हम अपनों को नहीं मरते हुए देख सकते साहब। वहीं सीएम ने प्रदेश वासियों को सचेत भी किया है। सीएम ने कहा है कि अनलॉक के बाद संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए आप सब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। आप ही के सहयोग से प्रदेश सुरक्षित रह सकता है। संक्रमण को रोकने का व्यवहार है, कोविड का प्रोटोकॉल, उसका पालन। उसमें आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपील करेंगे, भैया देखो बचे रहना है हमको, इसलिए मास्क लगाने से लेकर बाकी सब जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। इसमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि समाज को सचेत रखना पड़ेगा। शिवराज सरकार ने एमपी को कोरोना मुक्त बनाने के लिए गाइडलाइंस के जहां पालन की अपील की है, वहीं वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। सीएम का कहना है कि हमारे प्रयास से प्रदेश कोरोना मुक्त हो सकता है, लेकिन सवाल है कि प्रदेशवासी इसमें कितना सहयोग करते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो अभी तक जो वैक्सीनेशन की रफ्तार थी काफी सुस्त थी, वैक्सीन आ नहीं पा रही थी, वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने की तस्वीर भी हमने देखी। लोग स्लॉट ढूंढ रहे हैं, उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या 21 तारीख से सरकार इस वैक्सीनेशन अभियान को एक नई रफ्तार दे पाएगी? सवाल यही है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर संदीप पाठक, सह सचिव IMA के, हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। प्रकाश मीर चंदानी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन फिलहाल फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। 21 तारीख को सरकार महाअभियान करने जा रही है सर, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इस पूरे अभियान को? क्योंकि अभी तक तो मसला ये था कि लोग तो तैयार हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 21 तारीख को क्या तस्वीर बदलती आपको दिख रही है? देखिए लोकेन जी, बहुत मतलब दुख का विषय है कि जो देश 1951 से वैक्सीनेशन कर रहा है, वो पहला वैक्सीन 1951 में बनाया
हमारे पास राष्ट्रीय टीकाकरण पूरी नीति बनाई हमने 1978 में। आज ये स्थिति ये है कि हम किसी तरीके से भी उस नीति का पालन नहीं कर पा रहे। देश ने बहुत सारी बीमारियों पर काबू पाया है। आज पोलियो कहीं देखने नहीं मिलता, चेचक देखने नहीं मिलती, बहुत सारी बीमारियां। लेकिन दिक्कत कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीनेशन टीम को भगा देते हैं। हालात ये है कि पुलिस भी उनके साथ अब जाने को तैयार नहीं होती, और शहरी क्षेत्र में लोग स्लॉट मांगते हैं, स्लॉट नहीं मिलता लोगों को। तो ये डबल स्थितियां हो गई हैं। लोगों में जागरूकता की कमी है, और शहरी क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि उनको स्लॉट मिल जाए, वो लगवा लें वैक्सीन, तो वैक्सीन नहीं मिलता। 2 से 5 हजार के आसपास वैक्सीन पूरे प्रदेश में लग पा रहा है, ये स्थिति है। और जहां कभी 40,000 वैक्सीन लग रहा था, वो 2-3 हजार पे आके रुक गया है। सेकंड डोज की दिक्कत हो रही है लोगों को। और जो कल का अभियान चल रहा है, कल के अभियान में भी सरकार ने कह दिया फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो, लगाओ, कैसे भी लगाओ, लगा के हमारा टारगेट पूरा करना है। इस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं होता है। सरकार को जो चाहिए कि पहले एक पूरा प्लान बना ले, प्लान के साथ में कहाँ कितने पर डे लगाना है उसके हिसाब से हो जाए, और उसके बाद हम वैक्सीनेशन लगाया जाए और वैक्सीन लगाया जाए। जहां लोग जागरूक नहीं है, उनको जागरूकता की तरफ ले जाया जाए, तो ही ये वैक्सीन का कार्यक्रम जो है वो पूर्ण हो पाएगा। और इसको जितनी जल्दी से जल्दी है वो करने की आवश्यकता है कि यदि कोविड वायरस ने अपना जो है म्यूटेंट बदल लिया, वो म्यूटेट हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं ये वैक्सीन भी हमको वो सुरक्षा नहीं दे पाएगा जो आवश्यक है। इसलिए सरकार जो है वो किसी भी प्लानिंग के साथ नहीं है। पहले का हम टीका महोत्सव, फिर टीका नहीं मिला, फिर ये 1 जुलाई से मध्य प्रदेश सरकार इसको चालू करना चाह रही थी, वो 1 जुलाई से लेके अब 21 जून आ गया। तो ये इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इस तरीके से काम नहीं होने वाला है। अभी भी प्लानिंग की बहुत भारी कमी है। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे हमको वैक्सीनेशन करते जाना है। कोविन ऐप पे जो लोग आ जाते हैं वो लोग करा लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, फिर वहां कैसे होगा? और दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आने नहीं दे रहे। आदिवासी ट्राइबल एरियाज में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उनके अंदर भ्रांतियां फैल गई हैं। तो इन सबको दूर करने की आवश्यकता है। खाली शहरी क्षेत्र में हम लगा दें और ग्रामीण आदि आबादी को छोड़ दें और इससे हमें सुरक्षा मिल जाएगी, मैं ऐसा कतई नहीं मानता। ठीक, प्रकाश मीर चंदानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। प्रकाश जी, एक इससे पहले टीका उत्सव हुआ, टीके की तो भारी कमी थी मध्य प्रदेश में, देश भर में। ये 21 तारीख को क्या केवल एक इवेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कोई तैयारी सरकार की है नहीं और इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। आवाज पहुंच पा रही है आप तक प्रकाश जी? आ रही है जी, जवाब दीजिए। पानी पिला दे यार। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? पूछिए क्या। जी सर, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तैयारियां अधूरी हैं, ये केवल एक इवेंट की तरह इसे किया जा रहा है। इससे पहले टीका उत्सव किया, कोई फायदा मिला नहीं। इवेंट से ज्यादा हमें अपनी प्लानिंग पर तैयारी करनी है कि हमारा प्लान क्या है। हम एक साथ ऐसा ना हो कि लोगों की लाइन लगा दें 21 तारीख को महाअभियान कहकर और वहां पर इस गर्मी के मौसम में अव्यवस्थाएं फैल जाएं। सरकार ने लगातार 800 टीमें बनाई हैं जो टीका महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके कारण से वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें 800 टीमें रहेंगी लगभग। तो मेरा ये कहना है कि ये तैयारी का क्या इनको दिखता नहीं है? आज जगह जगह पे लगातार वैक्सीनेशन का काम चालू है। कांग्रेस को चाहिए कि वो दुष्प्रचार ना करे। अगर कांग्रेस वास्तव में वैक्सीनेशन को लेकर इतनी चिंतित है तो ये अपनी तरफ से भी प्रचार प्रसार करे और ये कहे जनता को कि वैक्सीन लगाना अत्यंत आवश्यक है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। वैक्सीन से आदमी को कोरोना का जो है बहुत मतलब 0.2 और 1-1.5% का खतरा रह जाता है, बाकी 99% वैक्सीन सुरक्षित हो जाती है। ये कांग्रेस इस बात की क्यों नहीं प्रचार करती? कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को नुक्ताचीनी करने की बजाय अगर कांग्रेस सकारात्मकता की पहल करे या हम सबको मिलकर साथ में चलने के लिए हम प्रयास करें और जनता के बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम तो आप ये कहना चाहते हैं प्रकाश जी, ये जो 10 लाख का टारगेट है ये फिर हर रोज 10 लाख लगेंगी? एक दिन लगाने से कोई फायदा नहीं है ना सर, कि एक दिन हम पूरी तरह सक्रिय हो जाएं
केंद्र सरकार टीका दे रही है, बड़ा उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि इसके बाद लगातार ये तो प्रथम दृष्टया ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद लगातार जितनी आवश्यकता होगी उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। अकेला 10 लाख नहीं, अगर इसमें लगेगा कि हमारे पास प्रॉपर रिस्पांस आ रहा है, जनता की अवेयरनेस आ गई है, तो हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा एंड नहीं है, ये तो एक मिनिमम टारगेट लिया गया है, जो 10 लाख का एक लक्ष्य जो है उस दिन अर्जित करना है। और अगर 15 लाख हो जाएगा तो क्या कोई गलत काम थोड़ी होगा, ये एक अच्छा होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि क्या ये कंटिन्यूटी रहेगी, क्या फिर 10 लाख लगाने का लक्ष्य है? क्योंकि अभी सर ये परिस्थिति नहीं है कि लोग वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी परिस्थिति है कि उनको वैक्सीन मिल नहीं रही। अभी हमें उस स्थिति में है, ऐसा नहीं है कि हमें लोगों को खींच कर लाना है, लोग तो आने के लिए तैयार हैं। अभी लोग आने के लिए तैयार हैं, हो सकता है कि कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति आए जब आपको लेकर आना पड़े लोगों को। देखिए ऐसा है, नहीं, देखिए ऐसा है कि आज ये सारे दुष्प्रचार और वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें या गलतफहमियां फैलाई गई, उसके कारण से तो केंद्र सरकार ने जो है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया, राज्यों को केवल उनको सहयोगी के रूप में व्यवस्था कर दी है। और हम भी कांग्रेस से कह रहे हैं कि इनके संगठन को काम करने के लिए कोई काम तो बचा नहीं है, कम से कम वैक्सीन के विषय में एक सकारात्मक अभियान ये शुरू करें, जनता के बीच में इनको भी जाने का अवसर मिलेगा। आप करिए ना, इस अभियान को गलत नहीं कह रहे हैं सर, वो सिर्फ तैयारियों पर सवाल उठा रहे थे। फिरोज जी, उन्होंने ये कहा है कि आप भी थोड़ा सा सकारात्मक रवैया अपनाइए, तैयारियों पर सवार का तात्पर्य क्या, आप भी लोगों को जागरूक करिए जाकर। देखिए हमारा ये कहना है कि आप इवेंटबाजी छोड़िए, इनके भी जनप्रतिनिधि हैं 60-70, एक उसका प्लान बनाइए और पूरा चॉकआउट प्लान करिए कि एनजीओ को कितना काम देना है। कांग्रेस पार्टी भी काम लेने के लिए तैयार है, हम हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उस काम को में आपका सहयोग करेंगे। आप बताइए ना, हमको लिस्ट दीजिए कि इन गाँव में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से वैक्सीनेशन होगा, ये वैक्सीनेशन टीम है और ये वैक्सीन है। प्लानिंग कुछ नहीं है। आप इसको तो 1 जुलाई को कर रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार, मोदी जी के कहने पे 21 तारीख को आ गए, और 10 लाख यदि 21 तारीख को लगाएंगे तो क्या हर रोज 10 लाख लगाएंगे आप? वो ऐसा कोई प्लान नहीं है सरकार के पास। ये तो उन्होंने आज टारगेट दे दिया कि 10 लाख है, इतना वैक्सीन रखा है, इसको लगा लीजिए, फिर आ जाएंगे आप 4-5 हजार की स्थिति में। तो ये कैसे चलेगा ये काम? हम तो वही जानना चाहते कि आपके पास क्या 1 महीने का पूरा प्लान है क्या, पूरा फुल प्रूफ प्लान है क्या कि इस तरीके से हम वैक्सीन को लगाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस की कमी है, उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको क्या काम करेंगे? तो कहीं कोई प्लानिंग नहीं है, बस आ गए और टीका लगा दिया। अब अगर 21 तारीख को 10 लाख है तो 22 तारीख को भी 10 लाख लगना चाहिए। मुझे बता दें मीर चंदानी जी की इनके पास है क्या स्टॉक इतना? बता देंगे कि नहीं है इनके पास स्टॉक। एक ये वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है प्रकाश जी। और दूसरा मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ सर, देखिए एक चीज और है सर इसमें, ये जो वेदर है ना सर, इस वक्त ये वेदर भी ऐसा है कि या तो बहुत तेज गर्मी है कहीं कहीं, या तो बहुत तेज बारिश हो रही है इस वक्त, और ये आने वाले समय में भी बना रह सकता है। यानी परसों जब आप ये इवेंट कर रहे हैं तो बारिश की संभावनाएं पूरी हैं, तो क्योंकि मैंने खुद ये चीज महसूस की है कि जहां पर वैक्सीनेशन केंद्र बने हैं। ऐसा है, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर, आपको तैयारी किस लेवल पर करनी है वो तो थोड़ा जान लीजिए। जो वैक्सीनेशन केंद्र है सर, उनके बाहर जो लाइन लगती है ना लंबी लंबी, एक टेंट लगा दिया। अब तो ये स्थिति है सर, 30 मिनट बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता, इतनी भीड़ है वैक्सीनेशन केंद्रों पर कहीं कहीं कि सीधा वैक्सीन लगवाकर लोग अपने आप चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। ये भी स्थिति है कुछ जगह पर। देखिए ऐसा है कि मैं अब विस्तार से फिरोज जी ने जो प्रश्न रखे थे उनको भी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को बताएं कि उनको कहां करना है, और वहां पर यह प्रचारित हो कि कांग्रेस के सहयोग से वैक्सीन लग रही है, यानी ये राजनीति करना चाहते हैं। ये मैंने कहा ना कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो कांग्रेस को चलाना चाहिए, इनके संगठन को भारतीय जनता पार्टी का संगठन या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाइड करेगी तब इनकी पार्टी चलेगी, यह इन्होंने स्वीकार कर लिया। हम इनसे यही कह रहे हैं कि आपका अगर संगठन सक्षम है, अगर आपके पास बुनियादी कार्यकर्ता हैं जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चला सकते हैं, या आपके जनप्रतिनिधि अपने वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं के साथ वैक्सीन अच्छी है, वैक्सीन लगाने से व्यक्ति तंदुरुस्त होगा, वैक्सीन लगाने से व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण का खतरा न्यूनतम हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। ये सारा अवेयरनेस प्रोग्राम अगर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं या कांग्रेस पार्टी का सांसद तो कोई है नहीं, खींचने से फायदा नहीं है। अब उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या वैक्सीन का स्टॉक आ गया अगले 1 महीने के लिए?
खींचा नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए ना, स्टॉक पर आइए, स्टॉक मेरी पर आइए बात और सुन जो लीजिए। सवाल मैंने पूछा उस पर आइए। इनको भी पता है कि अब वैक्सीन, सुनिए, हाँ अरे सुनिए तो सही, इनको भी पता है कि अब वैक्सीनेशन का सारा स्टॉक राज्य सरकारों को न देकर केंद्र सरकार समय समय पर उपलब्ध कराएगी कि आपकी व्यवस्थाओं के अनुसार। क्या ये कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन आ गई वैक्सीनेशन को लेकर? ये अभी भी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मिलेंगी तो आपका राज्य 21 सरकार तारीख को ही 10 लाख सर, लगेगा, मिलेंगी तो राज्य 22 सरकार तारीख को, राज्य 10 लाख सरकार नहीं को लगेगा। लगानी है। राज्य सरकार को कितनी ना, वैक्सीन मिल गई है ये तो देखिए, पता नहीं, होगा ऐसा आपको। नहीं है। देखिए ये 10 लाख का जो टारगेट रखा कैसे रखा है राज्य सरकार? सरकार को वैक्सीन कितनी मिल गई है, मिलेगा ना। आज एट ए टाइम आएगा ना। आज को 21 तारीख तो हो नहीं गई, 21 तारीख से पहले हमारे पास आ जाएगा, 2-4 दिन पहले, 5 दिन सर पहले, परसों ये 21 तारीख, 2-4-5 दिन आपकी कैलकुलेशन उसके कहाँ है बाद सर? उस हर जगह पर परसों है 21 तारीख सर, 2-4 दिन कहाँ आ गया है ना, आ गया ना। इसीलिए तो, अरे भाई मेरी बात तो सुनो, आप ही आप बोले जा रहे हो। कल का मेरी ही बात दिन है सुनिए, बीच में आपका सर, प्रश्न 2-4 समझ दिन चुका नहीं है हूं। आपके पास, मेरा कल का दिन निवेदन है ये बीच में बस। तब तो, अरे कितना बोलते हो भाई, सुन तो लो जरा। सर आप मेरे को ये बताइए 10 लाख का 2-4 दिन कहाँ टारगेट से क्यों मिलेंगे दिया? आपको? 10 लाख वैक्सीनेशन है तब तो हमने टारगेट दिया ना। भाई अरे तो भैया पूछना मैंने चाह रहा था आपके मैं। लिए आगे फर्दर के लिए प्लान ऐसे बता हवा रहा में हूँ कि तीर 800 चला अगर रहे हैं, टीमें वो हवा में हमने, तीर चला रहे हैं। ओहो, इनकी सरकार भी हवा में तीर सवाल चला रही है, दर पार्टी सवाल। भी हवा में तीर चला अगर रही है। आप सवाल दर सवाल करेंगे, ये आप अलग बोल रहे हैं और आपके ये जो सहयोगी हैं वो अलग बोल रहे हैं। कांग्रेस सर पार्टी मेरे के जो सहयोगी नहीं है प्रवक्ता ना हैं। ना ना मैं ना आपसे क्या प्रकाश कह रहा हूं, 10 लाख का टारगेट प्रकाश क्यों जी लेगा मेरे जब सहयोगी नहीं वैक्सीनेशन है, होगा? वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख तो रहे हैं। फिर मैं आप अपने मुझे चैनल बोलने का कहां पक्ष दे रख रहे रहा हूं। हैं? मैं तो अपने आप मुझे चैनल का बोलने ही पक्ष नहीं रख दे रहा रहे हूं, हैं। जनता का पक्ष रख रहा हूं। आपने कहा अरे तो 2-4 आप दिन मेरे में को बोलने ही वैक्सीन नहीं आ दे रहे जाएगी। हैं। आपने कहा मुझे तो 2-4 ऐसा दिन लग में रहा है वैक्सीन जनता आ को भी ये जाएगी महसूस सर। हो रहा है जब कि वो 21 आपसे तारीख को पूरा सहयोगी है। कार्यक्रम 2-4 है, दिन में 2-4 दिन वैक्सीन कहाँ अरे से भाई, आएगी? अरे मेरे दादा, हाँ। अरे सुनो तो भाई, बात का बतंगड़ मत बनाइए। 10 लाख का टारगेट आपको कैसे पता चलेगा? या कोई भी समझदार व्यक्ति 10 लाख का टारगेट कैसे रखेगा जब तक उसके हाथ में वैक्सीन नहीं आएगी? यानी 10 लाख वैक्सीन तो है ना हमारे पास, उससे ज्यादा है, तो यही तो पूछ रहे उससे थे सर ज्यादा आपसे। मात्रा में। तब तो हमने 10 लाख बोला कि जब मिनिमम आपने भाई, आपसे 22 तारीख पूछा को तो है आपने क्या? कहा तो कि मेरे 22 तारीख अंडरस्टूड है भाई, जनता समझ रही है। हाँ यही तो पूछ रहे थे। अरे आप भाई, पढ़े तो लिखे आप समझदार क्या? व्यक्ति हैं। यही तो पूछा सर आपसे कांग्रेस कि एक पार्टी का तो महीने समझ में स्टॉक आता है। कितना है? कांग्रेस पार्टी का तो प्रकाश समझ जी, में आता है कि वो लोग तो प्रकाश जी, नादानी में कुछ भी प्रश्न करते प्रकाश जी, हैं, लेकिन प्रकाश आप तो जी। पढ़े लिखे एंकर हैं भाई। प्रकाश जी यही तो पूछा कैसी आपसे। बात कर दी आपने? सुन तो लीजिए, अगर यही टाइम पास करने के लिए अपन यहाँ बैठे हैं, ना 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 तो करते टाइम रहे पास अपन नहीं है टाइम सर, पास। टाइम पास बिल्कुल नहीं है। बहुत सरकार गंभीर का मुद्दा है पक्ष ये सर है। ना, इसको इतने हल्के में हाँ, मत तो ये लीजिए समझ प्रकाश जी। लीजिए आप। हाँ आप शांति से सुनिए सर, आप शांति से सुनिए। अरे सभी आप शांति से सुन रहे हैं सुनिए, भैया। जनता को समझने आप तो दीजिए। आप सुन हवा में लीजिए। तीर चलाते रहे, आप हम लोग सुनिए सुनते रहे। श्रीमान जी, आप सुनिए। लोग मरते रहे, हम लोग आप सुनते सुनिए। रहे। अरे हवा में तीर, चुपचाप रहो जरा। अफरोज भाई शांति रहिए जरा। अब आप समझ लीजिए कि हमारे पास 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन है, उसके लिए हमने 10 कहाँ लाख है का क्या मिनिमम बताओ टारगेट उनको? लिया है। अगर उसमें तो जनता 22 तारीख को ज्यादा आ गई, लगाओगे आप तो 10 उसके लाख? बाद भी उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है ठीक है। अरे मैं 22 मेरे तारीख को साथ लगाओगे मेरे तो साथ लगेगी, डॉक्टर सुदीप भी बिल्कुल जुड़ गए हैं। लगेगी। वो फोन लाइन पर हैं इस वक्त, उनसे भी एक आध सवाल ले लेते हैं। समय थोड़ा सा कम है, रुक रहा हूं मैं, आपको इनकी आवाज थोड़ी डाउन कर दीजिए आप 10 लाख प्लीज। पे ठीक है अटके, सुदीप जी, 21 तारीख के स्वागत है लिए, सर सबसे पहले तो आपका। 21 और तारीख के लिए जिस हमने तरीके से एक 8 लाख, महाअभियान की ये बात 10 लाख कही का जा रही टारगेट ही है, रखा। अब तक तो हमने बढ़ा देखा रहे है हैं कि पहले टीका उत्सव भी चला, उसके बाद अब ये महाअभियान 21 तारीख को है। क्या अभी आपको कहाँ नजर आता है सर, हम कहाँ खड़े हैं मध्य प्रदेश में खासकर वैक्सीनेशन के स्तर पर? अभी तो मुश्किल से 3-4% लोगों को डबल डोज दे पाए हैं, तो क्या हम अचीव कर लेंगे इतनी जल्दी चीजों को? नहीं देखिए, आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही है कि हमारा जो टोटल टारगेट है, हमने जितनी अपेक्षा करी थी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। और उसका अगर आप कारण समझे तो उसका जो कारण है कि हमारे पास उस समय इतनी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध थी नहीं। अब मोस्ट लाइकली आने वाले समय में जून जुलाई में वैक्सीन की सप्लाई जो कि सीरम से, कोवैक्सीन से, स्पुतनिक से, हर तरफ से हमारे पास होपफुली हम तो ये आशा करते हैं वो आने लगेगी। एंड देखिए, गवर्नमेंट कोई भी एक टारगेट लेके चल रही है, बिल्कुल सही है, टारगेट लेके चलना चाहिए। बिकॉज हमारे पास देखिए बड़ी बात यह है कि हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा बहुत कम ही विकल्प है इस चीज से कंट्रोल करने के लिए, इस चीज पे काबू करने के लिए। अब आप अपन ये बोले कि 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 5 लगे, 1 लगे, तो ये तो देखिए जितनी आएगी अपन उतना लगा दे, हमें उसी पे टारगेट रहना चाहिए। बिल्कुल सुदीप जी, सवाल यही है कि हम एक ऐसा कोई आंकड़ा छूने के लिए केवल प्रेशर ना डालें तो वो ज्यादा बेहतर सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कई जगह मतलब ऐसी खबरें हैं, कई जगह ऐसी खबरें हैं कि अब वो जो प्रोसेस होता है पूरा वैक्सीनेशन का,
वो फॉलो नहीं हो रहा है, ना 30 मिनट बैठाया जा रहा है लोगों को, वैक्सीन लगते ही वो चल जा रहे हैं घर पर, लंबी लंबी लाइनें हैं, मौसम देखिए या तो बहुत ज्यादा बारिश है या गर्मी है, तो ऐसा ना हो कि इस टारगेट के चक्कर में हम जो प्रोसेस है उसको भूल जाएं। वो तो देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है हमें बड़े धीरज रखते हुए और एक इसका टारगेट लेते हुए हमें इसको निरंतर करते जाना है। मतलब हमें प्रचार इस बात का करना है कि लोगों में जागरूकता रहे कि जब जब उनको अवसर मिल रहा है, जब जब उनको उपलब्ध हो रही है वैक्सीन, उसको लगाते रहिए, लोग आगे आए, जिन लोगों ने लगाया है, बाकी जो प्रोमिनेंट मेंबर्स है सोसाइटी के, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो राजनीता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो लोगों को प्रोत्साहन करे। और हम कोई एक मैजिक फिगर ना करते हुए हम बस इतना रखें कि हमें करते जाना है, जितने डोज हमें मिलते जाए हम करते जाएंगे। देखिए, अब हमारे पास भी ऐसा है, अगर आप बहुत बड़ी बात अगर देखेंगे तो ये तो कोई एक व्यक्ति के ऊपर है नहीं कि उसके पास कितनी वैक्सीन है। ये तो सीरम से या कोवैक्सीन से या स्पुतनिक से या आने वाले समय में मे बी फाइजर बायोटेक से अपने को जितनी मिलती जाएगी हम उसको एफिशिएंटली यूज करते हैं। एक चीज और जल्दी से, आखिरी सवाल प्रॉपर प्रोसेस के साथ जो आप डॉक्टर सुदीप, आखिरी सवाल आपसे कि हम हर चीज में ब्रिटेन का हवाला देते हैं कि वहां पर स्टडी हुई है और उस हिसाब से हम चीजें कई बार तय करते हैं। अब जो हमने वैक्सीनेशन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया है सेकेंड डोज का, क्या उसको भी कम किया जाए अगर हमारे पास वैक्सीन अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो तो? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक टेक्निकल आपने सवाल पूछा है और मैं एज ए डॉक्टर आपको बहुत तकनीकी इसका मैं अगर जवाब दूं तो देखिए, ब्रिटेन में जल्दी से समय थोड़ा हमने जो इसका डोज का ड्यूरेशन बढ़ा दिया है वो हमने बेसिकली इसलिए किया है, हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज मिल जाए। ठीक है, बट मैं पर्सनली इसके लिए फेवर में नहीं हूँ। देखिए, जो आदमी को एक यूनिफॉर्मिटी, एक मरीज को, एक जनता को एक हर चीज की यूनिफॉर्मिटी मालूम होनी चाहिए कि इसको आज लगाया, इसको अगले महीने बाद लगनी है। कल हमें नहीं मिल रही है तो हमने 3 महीने कर दिया, परसों हमारे पास ज्यादा आ जाएगी तो हम 15 दिन कर देंगे। बिल्कुल, तो इसमें इसके लिए भी पॉलिसी ठीक रखनी होगी। सर, समय कम है, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। सभी का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जितनी वैक्सीन आए उतनी लोगों को लग जानी चाहिए और इसी तरीके से हमें काम करना है। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरह की आपके अंदर भ्रांति है तो ये मानिए डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।